ओके, जय हिंद दोस्तों। तो अब हम सीसेट के परसेंटेज टॉपिक को कवर कर चुके हैं और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे थे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए प्रॉफिट एंड लॉस के, और उसमें कुछ पीवाईक्यूज़ भी हमने कवर किया। नाउ हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं क्विकली रिमाइंड करवा दूं आपको, परसेंटेज में हमें क्या समझना है। सबसे पहली चीज़ कि हम कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। जैसे अगर हमें परसेंटेज निकालने को कहा जाए और अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू लेट सपोज 1/3 है, तो ये ना हो कि हम पेपर में इंटू 100 कर रहे हैं, परसेंट कर रहे हैं, फिर इसे कट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं, हमें बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि 1/3 का मतलब 33.33% होता है। इसी तरीके से 1/10 का मतलब 10%, 1/9 का मतलब 11 1/9%, 1/8 का मतलब 12.5%। ये परसेंटेज वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कवर किए थे। एक टेबल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था जिसमें हमने 1/20 तक देखा था इसे। तो इससे यही फ़ायदा हो जाता है कि एक बार जब आप इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू को याद कर लेते हो या इवन क्वेश्चन करते हुए याद हो जाती है चीज़ें, तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो हम आगे बात करते हैं क्योंकि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इसमें। यस, लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, हाँ, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो तो क्या कंडीशनिंग बनती है। तो एक बार मैं क्विकली रिमाइंड करवा दूं। देखिए क्या क्या कंसेप्ट है हमारे पास। आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी है। देखिए सीपी हम किसे कहते हैं, नाम से समझ आ रहा है कि अगर हम कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं देन उसे सेल करते हैं, तो हमने जिस कीमत पे, जिस प्राइस पे इसे खरीदा है वो है कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इट कॉस्ट अ मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट। एक गिवन प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। नाम से ही समझ आ रहा है जिस प्राइस में हम सेल करेंगे वो होगा सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस क्या है? फाइनल प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का। उसके बाद अगला जो टर्म आपको मिलेगा वो होगा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या कई बार इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है हिंदी में अंकित मूल्य। तो ये देखिए, कोई भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे हमने उसमें डिसाइड किया हुआ है कि हम इसको इस प्राइस में बेचेंगे, है ना। प्राइस टैग लगा रहता है। जैसे अगर हम कोई क्लोथ्स खरीद रहे हैं उसमें लेट सपोज टैग लगा हुआ है 1500 का, और जब आप काउंटर पे गए तो उन्होंने बताया कि हम 10% ऑफ भी करते हैं इसमें, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस क्या है? 1500। बट क्या सेलिंग प्राइस 1500 है? नहीं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट दिया इन्होंने, 10% का डिस्काउंट दिया काउंटर पे। ठीक है, तो 10% मतलब 1500 का 10% कितना होगा? 150। तो 150 यहाँ पे डिस्काउंट है, तो फाइनली कितने में सेल करेगा आपको? 1500 माइनस 150 हम करेंगे, कितना होगा? 1350 होगा। तो सेलिंग प्राइस है 1350। तो इन तीनों के बीच आपको रिश्ता समझ आना चाहिए कि जिस प्राइस में लिस्टिंग है, जो मार्क्ड है उस सामान में, वो मार्क्ड प्राइस है। जो डिस्काउंट दिया गया वो डिस्काउंट है, और मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को जब माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। बिकॉज मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को हटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस क्या है? वैसे ये सब मैंने समझाया, बट हम एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? देखिए, जब अगर हम कोई सामान खरीद के ला रहे हैं लेट सपोज 100 में और उसे 110 में सेल कर रहे हैं, तो इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं। इन दिस केस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हमेशा ही प्रॉफिट के लिए एसपी को ज़्यादा होना होगा सीपी से। बट क्या हो कि अगर हम 100 में परचेज करें, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 हो, बट हम उसे 90 में ही सेल कर दें, तो इस केस में लॉस होगा, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। बस यही दो कंडीशन है, ध्यान रखना हमें। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो समझ आ रहा है, एसपी माइनस सीपी करके। लॉस कैसे निकालते हैं? यहीं से समझ आ रहा है, सीपी माइनस एसपी करके। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, तो अब मैं टाइप वाइज आपको क्लियर करवा देता हूँ। बहुत सारे पीवाईक्यूज हमने कवर किए हैं, और उसके बाद अब हमें टाइप वाइज भी समझ लेना है ताकि हमारा कंप्लीट कंसेप्ट कवर हो जाए। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि अगर कोई आर्टिकल की जो सीपी है वो 150% है उसके एसपी के, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब आपको परसेंटेज दे दिया जाता है और उससे कैलकुलेशन करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन में, एक बार आप जरूर सोचिएगा पहले खुद से कि आप उसे कैसे खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 150% है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया हम वैसे ही लिखेंगे। सीपी जो है वो क्या है? 150% है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 150% है किसका? सीपी का, सॉरी एसपी का।
CP क्या है 150% है SP का। 150% का मतलब कितना होता है, 150% का मतलब होगा, परसेंट का मतलब बाय 100 होता है, तो ये 50 के टेबल से चला जाएगा 3/2 होगा, ठीक है। तो 3/2 SP। अब हम इसे रेशियो निकाल लेते हैं, ये SP राइट साइड में है, लेफ्ट जाएगा तो बाय में हो जाएगा, तो SP CP/SP इक्वल टू 3/2, ठीक है। CP/SP क्या हुआ 3/2। तो अगर CP 3 है तो SP 2 है, यानी अगर हम 3 में सेल कॉस्ट प्राइस है हमारा तो सेलिंग प्राइस है 2। अब आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा में परचेज कर रहे हैं, 3 में परचेज कर रहे हैं और 2 में ही सेल कर दे रहे हैं, तो लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। और उम्मीद है आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट भी कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। बाय CP ही क्यों करते हैं, SP क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिस प्राइस में ला रहे हो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे ना, कि हमने ज़्यादा अर्न करा या कम अर्न करा। तो यहाँ पे हम 3 में परचेज कर रहे हैं, लेट सपोज एक पेन है, ठीक है, पेन आपने 3 में परचेज करा और आप 2 में से सेल कर दे रहे हो, तो 1 रुपीज़ का लॉस लग रहा है, किस पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है, तो हम 3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो 1/3 का मतलब होता है 33.33%, बस। तो उम्मीद आप ऐसे क्वेश्चन टैकल कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इफ SP ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ इट्स CP, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो ये आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आप अपने आंसर्स भी शेयर करिएगा, जिससे मैं आपके मेथड को भी देख पाऊँ और उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर पाऊँ। ओके, ना देखिए, हमें गेन या लॉस परसेंट निकालना है जब CP और SP गिवन हो, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है जब SP और गेन परसेंट गिवन हो। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए बहुत आसान है ये। CP अगर 620 है और 713 में हम सेल कर रहे हैं, तो हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 713 माइनस 620, राइट। तो ये आया 80 और इधर 13, 93 का प्रॉफिट हो रहा है, किस में, 620 में इंटू 100। बस इतना ही करना है हमें, और ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। आगे से 31 के टेबल से चला जाएगा, ठीक है, 31 3 ज़ा 93 और ये आ गया 15%। तो बस इतना ही करना होता है इसमें। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने क्या किया, ऊपर में हमने प्रॉफिट लिखा, यहाँ पे साफ समझ आ रहा है 620 और 713 के बीच का कितना गैप है, 93 का, और बाय CP रखेंगे क्योंकि CP यहाँ पे 620 है, और इंटू 100 कर देंगे तो ये आ गया 15%। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, ये पैटर्न भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको SP या फिर CP गिवन हो और गेन परसेंट या लॉस परसेंट दे दिया गया हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कितनी CP रही होगी कि आपने उसमें फ़ायदा भी लगा लिया 12% का और 1596 में बेच दिया। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यह बात आप समझते हो। तो अगर 100% CP थी, आपने उसमें 12% का फ़ायदा लगा लिया, तो 112% उसकी SP आ गई। लेकिन परसेंट में ये 112 है, वैल्यू में कितनी है 1596। मैं फर्स्ट लेक्चर से ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता आ रहा हूँ। ये यूनिटरी मेथड है, सारे ही मेथड्स का ये एक अचूक तरीका है जिससे आप ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चन कर सकते हो बिना कोई इक्वेशन बनाए। हम किसी भी क्वेश्चन में x को लेट नहीं करेंगे। देखिए 112% अगर 1596 है, हमें निकालना है CP। CP कितना है 100%। तो पहले हम 1% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1596 बाय 112, है ना, यही तो अप्रोच है। और 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 1596 बाय 112 इंटू 100। अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 4 के टेबल से ऑब्वियसली चला जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, यहाँ पे 4 3 जा 12 और 39 है, तो 4 9 जा 36 और अगेन 4 9 जा 36। फिर ये 399 बाई 28 है, 399 बाई 28 का मतलब है 14 के आसपास ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो ये अगर हम 4 से ही कट कर लें, ठीक है, और अगेन ये फिर से कट हो जाएगा 7 से, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, तो 57 इंटू 25 हमें करना है। 25 के टेबल से अगर हम देखें तो 7 5 जा 35, 25 7 जा 175, 17 25 125 और 12, हाँ ठीक है 1425 आएगा। तो बस इतना ही करना है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आप इसे x लेकर लेट करोगे तो ये काफ़ी लेंथी बनता है, बट इस प्रोसेस से बहुत ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जानबूझ करके मैंने थोड़ा अच्छा डाटा यहाँ पे लिया है ताकि कैलकुलेशन बढ़िया हो, बिकॉज पेपर में बहुत ईजी कैलकुलेशन तो नहीं आती है। ओके ना, इसी पैटर्न में देखिए कैसे पूछते हैं।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। तो क्या हुआ ना इसमें कि आपने 12 कैंडल्स को परचेज करा, मान लो आपने 5 रुपये में एक कैंडल परचेज किया होगा, तो आपको आपके जेब से कितने लग गए, 60 रुपीज़ लग गए, है ना, 5 रुपीज़ के हिसाब से। और जब आपने सेल करा ना तो ये 15 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल हुआ। कुछ भी हो, लेट सपोज आपने 7 रुपीज़ में सेल किया हो एक कैंडल, तो या कम में भी सेल किया हो सकता है, 3 में सेल किया हो, जिसमें भी सेल किया हो, ये दोनों वैल्यू इक्वल आई। तो जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें बस वैसे ही करना है। तो 12 कैंडल्स के लिए हम लिख दे रहे हैं 12 CP। ये किसके इक्वल है, 15 SP के। देखिए यहाँ पे 15 कैंडल्स का सेलिंग प्राइस यानी 15 SP। तो अगेन यहाँ पे CP/SP का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा ये, यहाँ पे देखिए 15 है और ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में जाता है, ये 3 के टेबल से। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CP और SP। अब CP कितना है, 5 है, SP कितना है, 4 रेशियो में, यानी 5 की चीज़ आप खरीद के 4 में बेच दे रहे हो, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपीज़ का। हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, CP में। तो कितना आ गया, 1/5, मैंने आपको बताया 20% का लॉस आ गया। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये आप ट्राई भी कर रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा, तो ज़रूर अटेम्प्ट करते हुए चलिए। नेक्स्ट देखिए, बाय सेलिंग 45 लेमन्स अ वेंडर लॉसेज अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सेम तरह का क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखिए, if the selling price of 10 पेन is equal to the cost price of 14 पेन, find the gain percent। सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया, बट देखिए इसका जो सॉल्यूशन अगर आप एक्स वाला देखोगे, देखो ये इतना लंबा जाता है, बट बहुत इजीली, ये तो आम जिंदगी है, मेंटो जिंदगी में बहुत आसान है ये। कैसे देखते हैं, 10 SP इक्वल टू 14 CP, राइट। तो SP/CP का रेशियो कितना आ गया, 14/10, है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ CP और SP। CP कितना है 10, SP कितना है 14, तो 10 की चीज़ आप 14 में बेच रहे हो। 4 का फायदा किस में, 10 में, तो 4/10 का मतलब होता है 2/5 और 2/5 का मतलब होता है 40%, है ना। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आप रफ में इंटू 100 करके चेकआउट कर लीजिए, 40% ही आएगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट कितना होगा, सॉरी गेन परसेंट कितना होगा, 40%, देखिए, है ना, 40%। तो ये अप्रोच होती है पेपर में करने की, तो बुक वाले मेथड में बिल्कुल भी ना जाए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि CSET के लिए या मैथ्स वगैरह सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट बुक के अप्रोच को नहीं फॉलो करना है। नॉर्मल मेथड जो कि एग्ज़ाम में सॉल्व किया जा सकते हैं, उन मेथड्स का यूज़ करना है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप इज, जब भी आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखे, पहला आपको ये अपनाना है कि आपको पहले अटेम्प्ट करना है। टाइप 3, बाय सेलिंग अ बुक फॉर 258 अ बुक सेलर गेन्स 20%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 30%। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट ये होते हैं बहुत आसान। कैसे आसान होते हैं देखते हैं। तो अगर ये 258 में बेचते हैं ना तो 20% का गेन हो जाता है, यानी अगर कोई भी चीज़ 100% की थी तो 20% का फ़ायदा इन्होंने लिया, यानी 120% में सेल किया। कितने में सेल किया, 120% में सेल किया। बट रुपीज़ में कितना सेल किया इन्होंने, 258 में। आगे बोल रहे हैं ये कि अगर इन्हें 30% का फ़ायदा चाहिए, मीन्स अगर ये 130% में सेल कर रहे हैं तो कितने में सेल करेंगे। सेम क्वेश्चन हो गया जो लास्ट हमने देखा यूनिटरी मेथड वाला। तो यहाँ पे अगेन हमको 1% निकालना होगा, 1% होगा 258/120, बट हमें तो 130% चाहिए, तो 130% के लिए इंटू 130 करेंगे। बस यही इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 के टेबल से 12 2 जा 24, अच्छा ये 12 से नहीं कटेगा तो 6 से कट जाएगा आई गेस, हाँ 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 43 इंटू 13/2, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 और ये 55/2, मैं से कट कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, तो 279.5 आया आंसर, ठीक है। इतना सिंपल है ये। अगर आप इसे अगेन एक्स वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है कि कैसे हम परसेंटेज से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹258 अ बुक सेलर गेन्स 20%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेट अ लॉस ऑफ 20%।
कितने में वो बेचता कि जो 20% का लॉस हो जाता। तो इस केस में हम यहाँ पे 130% की जगह 80% निकालते हैं, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ होती है, अगर उसमें 20% का वो लॉस लेकर के सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स वो 80% में सेल कर रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट करोगे। ये नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4। The difference between two selling price of a shirt at profit of 4% and 5% is ₹6. Find the CP of the shirt. देखिए क्या हो रहा है कि अगर आप कोई सामान ला रहे हो, शर्ट है लेट सपोज, अगर आप इसे 4% प्रॉफिट में सेल कर रहे हो और आप 5% प्रॉफिट में सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली जो शॉपकीपर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं 4% में सेल करूं या 5% में सेल करूं। तो उस टाइम पे ये देख रहे हैं कि अगर वो 4% के फायदे में सेल कर रहे हैं और 5% के फायदे में सेल कर रहे हैं, दोनों के बीच 6 रुपीज़ का गैप आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है 6 रुपीज़ का गैप आएगा ही, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंट प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज में ये गैप कितने का है? ये है 4%, ये है 5%, यानी परसेंटेज गैप है 1% का। 1% ही वो बढ़ा रहे हैं, बट वो रुपीज़ में इसको कितना बढ़ जा रहा है, कितने का फायदा मिल जा रहा है? 6 रुपीज़ का। तो आपसे सीपी पूछ रहे हैं, तो अगर 1% की वैल्यू 6 है तो 100% कोई भी चीज़ होती है, 100% की वैल्यू होगी 600। वाई? बिकॉज लेफ्ट साइड आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स इसमें पेन भी उठाने की नीड नहीं है। और अगर आप बुकीज मेथड से जाओगे तो देखो, पहले ये x लेते हैं, देन ये x+4 करते हैं, देन प्रॉफिट परसेंट लेट करते हैं, देन सेलिंग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देन उसके बाद ये पूरा x से सॉल्व करते हैं, देन ये आता है 100। तो कुछ भी नहीं करना है, इवन पेन भी नहीं उठाना है। अगर 1% का गैप 6 है तो 100% मतलब 600, दैट्स इट। तो अप्रोच का डिफरेंस आ जाता है, कॉन्सेप्ट तो पता ही होते हैं लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट, कौन सा टाइप था ये? टाइप 4। फाइंड द सीपी, फाइंड द एसपी इफ एमपी इक्वल टू 1300 एंड डिस्काउंट इज 10%। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मार्क प्राइस है वो 1300 है और 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने में वो सेल करोगे आप? देखिए 1300 है, अगर वो इसमें आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 130 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1300 माइनस 130। आई नो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे 1300 माइनस 1200 और ये आ गया 1170। तो ये आप खुद से सॉल्व करोगे, सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखिए, अगर सेलिंग प्राइस 1222 है और डिस्काउंट भी मिल गया है इसमें 6% का, तो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, ये हमें निकालना है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके मार्केट प्राइस में आपने डिस्काउंट दिया तभी तो वो इतने में बिका। तो अगर मार्केट प्राइस लेट सपोज 100% था, 6% का आपने डिस्काउंट दिया, तो कितने परसेंट में आपने सेल किया? 94% में। बट आपने सेल कितने में किया है? 1222 में। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या? एमपी पूछ रहे हैं, तो एमपी कितना हमने लेट किया? 100%। यानी अगर 94% की वैल्यू 1222 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1222 बाय 94 इंटू 100। बस अब इसे कैलकुलेट करना है। काफ़ी खतरनाक कैलकुलेशन लग रही है ये, बट पहले 2 से कट करते हैं। 4 और ये 7, ये आ गया 611। अब ये डायरेक्ट 47 के टेबल से कट होगा आई गेस, बिकॉज 47 जो है ये एक तरीके का प्राइम नंबर है। 47 1 जा 47, और ये यहाँ पे आता है 61 माइनस 47, तो 3 और इधर 11 3 40 141, और ये हाँ 3 टाइम्स, ठीक है 1300 की चीज़ है, 6% का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 1222 में ये बिका। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये सही है अप्रोच। तो 1300 ये मार्केट प्राइस था, इसमें आपने 6% का डिस्काउंट दिया, तो 1300 का 6% कितना होता है? 13 6 जा 78, ठीक है। तो 1300 का जो मार्केट प्राइस है उसमें अगर हमने 78 का डिस्काउंट दिया, 78 का, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 1300 का 6% कितना होगा। अच्छा, ये मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, 1300 का 6% कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, मैंने बताया हुआ है कि 2 0% से कट जाते हैं, और 13 6 आपको याद होना चाहिए। 13 6 कितना होता है? 78 होता है। तो इतना ही डिस्काउंट आपने दिया, तो 1300 में से 78 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में 7 गया 2, और ये यहाँ पे 12, ठीक है। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट, दिस इज टाइप नंबर कौन सा था? 6। तो टाइप 6 आपको देखना है। देखिए, यूजुअल जो फीस है तथागत बैच हिस्ट्री की वो 2500 है।
फेस्टिव सीजन में ये 2000 में अवेलेबल होता है। तो कितना डिस्काउंट परसेंट है ये आपको बताना है। तो अगर इस कोर्स की बात करें तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 2500 है। एक्चुअली ये मार्क्ड प्राइस है ना, ये मार्क्ड प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, अगर फेस्टिव सीजन में हम देखें तो सेलिंग प्राइस 2000 है। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 500 का। हमेशा हम किसमें कैलकुलेट करेंगे, जो यूजुअल प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 5 से 5 टाइम्स 20% आ गया। तो 20% का डिस्काउंट मिला। तो यही बस अप्रोच है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। गांधी जयंती की ईव में एक साड़ी 1600 की मिलती है 20% डिस्काउंट के बाद, तो आपको बताना मार्क्ड प्राइस कितना होगा। मैं हिंट देता हूँ, ये एक्चुअल में 80% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट, a shopkeeper allows 23% commission in his advertised price and still makes a profit of 10%. If he gains ₹56 on one item, find his advertised price. देखिए एडवर्टाइज प्राइस है, कुछ कोई भी एडवर्टाइज प्राइस होगी, मान लीजिए 100% थी, उसमें इन्होंने 23% का कमीशन दे दिया, फिर भी 10% का फ़ायदा हो गया। देखिए अगर आप किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हो तो आप जो अर्न करोगे उसका कुछ परसेंट आपको देना पड़ सकता है। ये भी एक अप्रोच होती है। बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं कि किसी सामान को वो कहती हैं अगर आप सेल करोगे ना तो मैं आपको कमीशन दूंगा 5% या 10%। तो अभी इसमें कमीशन दे दिया इन्होंने 23% का, यानी एक्चुअल में कितने का है, 77%। 77% में इन्होंने सेल कर दिया, मगर फिर भी इन्हें 10% का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 77% देख रहे हो ना, वो 10% प्रॉफिट के बाद है। अगर इन्हें 56 रुपीज़ का गेन हो रहा है तो एडवर्टाइज्ड प्राइस आपको बताना है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, एक प्रॉफिट इन्होंने दे दिया है 10% का, और ऑलरेडी बता दिया वो 56 है। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने कि प्रॉफिट है 10% का, बट 56 फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा का मतलब ही प्रॉफिट है, यानी ये जो 10% है ना, ये 56 है। एज पर द क्वेश्चन 10% 56 है, बिकॉज परसेंटेज में 10% का प्रॉफिट है और रुपीज़ में 56 का। यानी फिर ये कितने की कॉस्ट प्राइस रही होगी, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ऑब्वियसली बात है कि 100% रहा होगा। कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100%, यानी वो 560 की चीज़ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 560 है। अब इन्होंने फ़ायदा भी लिया है कितने का, 56 का। तो कितने में सेल किया होगा, 560 प्लस 56, ये आएगा 616। सेलिंग प्राइस कितनी है, 616। बट ये जो 616 है ना, ये असल में कमीशन को काटने के बाद है ना, कमीशन को 23% कमीशन को काटने के बाद है। यानी ये 616 क्या है, एक्चुअल में 77% की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे साफ हमने लिखा है कि एसपी कितना है, 77%। रुपीज़ में एसपी कितना है, 616। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, काम खत्म। तो 77% की जो वैल्यू है वो 616 है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 616 बाय 77 इंटू 100। 11 के टेबल से हम कट करेंगे, 11 5 55, 11 6 66, और ये आ गया 800। ठीक है, तो 800 उसका मार्क्ड प्राइस है। 800 क्या है, मार्क्ड प्राइस। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 10% का उन्हें फ़ायदा हो रहा है और 56 का फ़ायदा हो रहा है रुपीज़ में। यानी सीपी कितना रहा, 560 की चीज़ रही, बट उसने 56 का फ़ायदा लिया, यानी कितने में सेल करा, 616 में। बट ये 616 23% कमीशन काटने के बाद है, यानी एक्चुअल में 77% की वैल्यू है। तो 100% कितना होगा, 616 बाय 77 इंटू 100। आई होप आपको समझ आया हो। स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करिए। ये अप्रोच आपको नहीं देखनी है, ये जानबूझ करके मैंने लिखा है क्योंकि बहुत लोग एक्स वाले मेथड को अभी भी अपनाए हुए हैं। मतलब ये टाइम वेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको नहीं एक्स वाले मेथड को यूज़ करना है, बहुत आउटडेटेड मेथड है। नेक्स्ट देखिए, 20% का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो 10% का लॉस हो जा रहा है ट्रेडर को। तो कितना परसेंट जो है मार्केट प्राइस एबव है कॉस्ट प्राइस से, ये आप अटेम्प्ट करिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। तो बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें किस तरीके से डिसऑनेस्टी होती है वो समझ लेते हैं पहले। देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में दो तरह से चीटिंग हो सकती है, 2 वेज है। पहला तो ये कि जब सामान वो परचेज कर रहा है शॉपकीपर, तो उस टाइम पे वो बेईमानी कर सकता है, ठीक है, वाइल बाइंग। और एक और तरीके की चीटिंग हो सकती है वाइल सेलिंग। कैसे हो सकता है, जब वो बेचने जा रहा है तो ये आपसे कहे कि मैं आपको
कॉस्ट प्राइस में ही, यानी जितना मैंने लाया है उतने में ही आपको सेल कर दे रहा हूँ। आप देख लो, ये इसकी स्लिप है, सारी चीज़ें वो आपको दिखा दे रहा है। तो आप बोल रहे हैं यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो जितना में कॉस्ट प्राइस है उतने में ही ये सेल कर दे रहा है। बट वो क्या करता है कि वजन यानी जो वेट है उसमें चीटिंग करता है। 1000 ग्राम शुगर बोल के आपको 900 ग्राम ही देता है। तो इस केस में डेफिनेटली वो प्रॉफिट कमाएगा। तो उसी चीज़ को हमें समझना है वाइल सेलिंग। वाइल बाइंग कैसे चीटिंग कर सकता है? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि वो कहे कि आप जो है वो मुझे सामान दीजिए, और उस टाइम पे वो वेट में ही गड़बड़ कर दे। जो वेट वो लेके आए वो कम का हो, सॉरी ज़्यादा का हो, बट वो कम का सामान ले आए, तो उसमें भी उस केस में उसे फ़ायदा होगा। तो इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए पहला मेथड ये है, ए टेक्स 1200 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम वाइल बाइंग। खरीदते टाइम बेईमानी करता है, 1000 ग्राम की बजाय 1200 ग्राम जो है वो ले लेता है। तो अब आप इसे ऐसे समझिए, मान लो कि कोई चीज़ 1 रुपीज़ की हो, 1 ग्राम जो है 1 रुपीज़ की हो, तो ये 1000 ग्राम की वैल्यू क्या आएगी? 1000 रुपीज़। और 1200 ग्राम्स की वैल्यू क्या आएगी? 1200 रुपीज़, राइट। 1000 रुपीज़ और यहाँ पे 1200 रुपीज़। तो अब वो जब खरीद रहा है तो खरीदते टाइम ये हो रहा है कि वो कह रहा है कि हम 1000 का ही सामान ले रहे हैं, बट वो एक्चुअल में 1200 का लेके आ रहा है। 1000 का सामान वो 1200 में लेके आ रहा है, यानी 200 का फायदा हो जा रहा है। किस पे? 1000 पे, बस। यानी 20% का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। अच्छा, बाइंग के टाइम पे वो कैसे चीटिंग कर सकता है वो देखते हैं, और दोनों कैसे अलग हैं आपस में। तो अगर मैं वही कंसेप्ट आपको समझाऊं कि लेट सपोज 1 ग्राम 1 रुपीज़ का है, तो 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपीज़ होगी, और 800 ग्राम की वैल्यू 800 रुपीज़ होगी। तो अब वो क्या कह रहा है सेल करते टाइम कि मैं आपको 1000 रुपये की चीज़ दे रहा हूँ, बट वो अपने जेब से 800 रुपये का ही सामान आपको दे रहा है। तो यहाँ भी वो 200 रुपीज़ अर्न कर रहा है, राइट। 200 रुपीज़ किस में से? 800 में से, क्योंकि उसके जेब से तो 800 ही गए ना, उसे कॉस्ट प्राइस 800 का ही लगा। ये मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज डेफिनेटली इसमें होगे। बाय में आप यही सोचोगे 800 लिखूँ या 1000 लिखूँ, तो आपको बस ये बोलना है कि उसके जेब से कितने का सामान गया? 800 का गया, बस। 200/800 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब आप बखूबी जानते हो 25% प्रॉफिट। अब ध्यान से देखिए, 1200 ग्राम लिया 1000 ग्राम बोल के, तो 20% प्रॉफिट। 800 ग्राम लिया 1000 की बजाय बेचा, तो यहाँ पे 25% प्रॉफिट। क्यों डिफरेंस आया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बेस वैल्यू अलग है। तो ये कंसेप्ट था। अगर थोड़ा भी डाउट है तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले आप अटेम्प्ट करिए, अगर आपको समझ आ गया तो आप पहले अटेम्प्ट करिए। देखिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ये प्रॉमिस करता है कि अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस में ही सेल कर दे रहा है। उसने आपको एक स्लिप दिखाई और बोला कि देखिए मैं 100 का परचेज किया है मैंने, आपको मैं 100 में ही सेल कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा खुश तो हुए, बट आपको थोड़ा फिसी लगा। इसमें आगे कह रहा है कि वो 40% लेस वेट का यूज़ करता है, यानी जो भी सामान है ना उसमें वो 40% कम देता है। लेट सपोज अगर उसने कहा कि मैं आपको 100 ग्राम शुगर सेल कर रहा हूँ, बट असल में वो 100 ग्राम वजन करने की जगह 60 ग्राम ही वजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 40% लेस वेट यूज कर रहा है। तो इस केस में उसे फायदा होगा, बट वो ये कह रहा है मैं सीपी में सेल कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। सीपी में सेल करने से क्या होगा? वजन तो कम ही दे रहा है, उसके जेब से बस 60 रुपए का ही सामान जा रहा है, बट वो आपसे ले कितना रहा है? 100, बस काम खत्म। अगर ये आपको समझ आ गया कि उसके जेब से 60 रुपए का ही सामान गया, यानी 60 ग्राम ही गया है, बट वो सेल करते टाइम आपसे 100 रुपीज़ ले रहा है, या यूं कहें 100 ग्राम ले रहा है, तो 40 का फायदा ले रहा है 60 पे। 40/60 का मतलब 2/3 होता है, और 2/3 की परसेंटेज वैल्यू उम्मीद है आपको याद है 66.67% होती है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे अगर वो ऐसा कहता कि 40% लेस वेट की जगह 20% लेस वेट दे रहा है, तो क्या होता? बहुत आसान है, यहाँ पे 80 होता, यहाँ पे हम लिखते 80, यहाँ 100, तो 20/80 यानी 1/4 यानी 25%। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं, ये आपको अटेम्प्ट करना है। क्या कहा जा रहा है? सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने 40% की जगह 27% लिख दिया है। एक शॉपकीपर जो है अपने गुड्स को सेल करता है 27% कम वजन देके, और ये कहता है कि वो कॉस्ट प्राइस में ही सेल कर रहा है, तो कितने का फायदा ले रहा है? तो 100 की चीज़ बोल रहा है, बट वो 27 कम दे रहा है, तो कितने का आएगा? ये आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल पल्सेस एट हीज कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम। सेम क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस में ही सेल कर दे रहा हूँ, बट 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी 950 रुपीज़ का ही सामान दे रहा है 1000 रुपीज़ का बोल के। तो 950 का सामान दे रहा है 1000 का बोल के,
यानी कितने का फ़ायदा ले रहा है वो? 50 का। किस में? 950 में। 50/950 का मतलब ये 5 से 19 टाइम्स जाएगा, तो 1/19। अगर आपको 1/19 की फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो आप इसे बिना ही 100 से मल्टीप्लाई किए निकाल सकते हो। कितना होता है ये? 5/19। वैसे बहुत आसान है कैलकुलेट करना, मैं बताता हूँ कैसे। इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूँ तो ये 100/19 होगा, और अब मुझे 19 का टेबल याद है, 19 5 95 होता है, तो यहाँ पे बचा 5 और ये 19, ठीक है। इतना % प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अच्छा ये देखिएगा, जब भी डिसऑनेस्टी होगी, बेईमानी होगी, तो फायदा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज कोई क्यों ही डिसऑनेस्टी करेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो ये तो कह रहा है कि मैं 44% लॉस में बेच दे रहा हूँ। जा भाई, मैं 100 का लाया मैंने और 44% लॉस लगा के 56 में आपको सेल कर दिया। बट अगेन यहाँ पे वो बेईमानी कर रहा है, 910 ग्राम ही यूज कर रहा है 1000 ग्राम की बजाय। तो आपको एक्चुअल लॉस % बताना है। तो देख लेते हैं इसे। एक साइड में सीपी और एसपी का रेशियो में निकालता हूँ। देखिए वो 100 कह रहा है, बट वो कितने का दे रहा है? 56 का, क्योंकि 44% लॉस ले रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अब 910 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1000, तो उसके जेब से कितने गए? 910 का सामान गया, बट वो कितने का आपको बोल के बेच रहा है? 1000 का। तो यहाँ लेफ्ट साइड में मैं 910 लिखूंगा। एक और तरीका बताता हूँ, जब भी कोई कहे ना आपसे कि कम सामान वो दे रहा है, तो डेफिनेटली कम वैल्यू लेफ्ट साइड होगी, ज़्यादा वैल्यू राइट साइड होगी। रीज़न बहुत आसान है, अगर कम की चीज़ आप ज़्यादा करके नहीं बेचोगे तो प्रॉफिट क्यों होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई डिसऑनेस्टी क्यों करेगा। तो जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आएगा तो कम वाली वजन, कम वाली वैल्यू, कम वेट को लेफ्ट साइड लिखना है और ज़्यादा वैल्यू को राइट साइड। अब बहुत आसान है ये, ठीक है। ये इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू 910, और ये रेशियो में कितना है? 56 इंटू 1000। इसे मैं डायरेक्ट भी कट कर सकता हूँ, बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 जीरो और ये तीसरा जीरो, ये 3 जीरो से कट जाएगा। ये 56 है और ये 91 है। आई गेस ये 7 के टेबल से कट जाना चाहिए। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। यानी लेफ्ट साइड में 13 है, राइट साइड में 8 है। यानी 13 का सामान है वो 8 में बेच रहा है, तो 5 का जो है लॉस लगा रहा है 13 पे इंटू 100। 500/13, 13 3 जा 39। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 11 110, 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा 91 होता है, 13 8 जा 104 होता है, ठीक है। 13 8 जा 104 और यहाँ पे कितना है? 4। हाँ ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 38.4%। तो आसान है ये, बस आपको यही समझना है कि कम वैल्यू किधर लिखनी है और ज़्यादा वैल्यू किधर लिखनी है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये देखिए। अ मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 15%, यानी 15% का मतलब कितना होता है? 15% का मतलब होता है, अच्छा ये मैं फ्रैक्शन से समझा दूँ क्या? अच्छा दोनों मेथड समझा देता हूँ। 15% का वैल्यू होता है 3/20, तो यानी वो 20 की चीज़ 23 में बेच रहा है। अगर ऐसे ना समझ आए तो मैं डायरेक्ट 100 वाला मेथड ही समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए 100 की चीज़ है, वो 15 का फ़ायदा ले रहा है, दैट मीन्स वो 115 में सेल कर रहा है। आई होप आप इतनी बात समझ पा रहे हो। अगर उसका CP 100 है तो वो 115 में सेल कर रहा है, बट उसका ये कहना है कि आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में 920 ग्राम ही दे रहा है। अब आप ये बताइए कि 920 ग्राम मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि सर कम वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखिए, ज़्यादा वैल्यू राइट साइड में, तभी तो फायदा होगा ना। CP अगर कम होगा, SP ज़्यादा होगा, तभी फायदा होगा। और ये ऑब्वियस ही बात है कि वो 1000 रुपये का सेल करने वाला सामान 920 में ही लाया है, तभी तो वो 1000 में बेच रहा है और ये कह रहा है कि मैं सेम प्राइस पे बेच दे रहा हूँ, बट वहाँ पे वो 920 ग्राम ही दे रहा है। बस खत्म। इसे सॉल्व करना हमें जीरो डायरेक्टली कट कर दे रहा हूँ। 2 और 1 3 जीरो, 3 जीरो से कट गए, और अगेन ये किस टेबल से जाएगा? 115 और 92, 9 और 2 11 होता है, और यहाँ पे 7 होता है। अच्छा 92 की चीज़ को 115 में बेच रहा है, कितने का फ़ायदा ले रहा है? 23 का। किसमें? 92 में, इंटू 100। 23 से कितने बार में जाएगा ये? 23 के टेबल में 23 4 जा होता है 92, तो ये कितना आ गया? 25%। तो आंसर क्या हुआ? 25% ऑप्शन ए। तो सब क्वेश्चन सेम है, सेम अप्रोच है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। यहाँ पे मैं वो भी लिख सकता था 20 और 23, बात वही होता ना कट करने के बाद, क्योंकि 100 और 115 को आप कट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 20 और 23 आएगा रेशियो में। हाँ, तो यहाँ पे हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। ये एक क्वेश्चन रह गया था, इसे मैंने जानबूझ करके एंड में रखा है ताकि मैं आपको फिर से रिकॉल करवाऊँ। देखिए मेरा काम वही है ना कि कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम पढ़े कि वो बिल्कुल रिवाइज भी होते हुए चले। तो इसमें क्या है कि जब कोई CP चेंज होता है तो आंसर कैसे चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुड है, लेट सपोज कि अगर कोई भी सामान है वो 100 रुपीज़ का है,
अब अगर इसमें 25% जो है वो रेट इसका इंक्रीज हो जाए तो कितने का होगा, 125 का। 25% इंक्रीज्ड, अगर 25% बढ़ गया प्राइस गोट इंक्रीज बाय 25%, तो वापस से कितना परसेंट रिड्यूस हो कि वो वही प्राइस में आ जाए। अब आप बोलोगे सर 25%, बट ऐसा नहीं है। 25% इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो आप कंपैरिजन कर रहे हो वो 125 से कर रहे हो, यानी अब हमारे पास चैलेंज ये है कि 125 की जो चीज़ हो गई है वो हमें 100 में लेकर आनी है। हमें कम कितना करना है, 25 कम करना है। किसमें से, 125 में से। तो हमें 25% नहीं बल्कि 20% कम करना है। आई होप आप ये समझ पाए। मेरा ये कहना है कि अगर कोई सामान 100 का है एंड इफ the price of that particular product got increased by 25%, then we have to reduce 20% again to get back that amount. इसका रीजन ये है कि now this time we are comparing with 125. Earlier we were taking the value of 100. That is the basic difference. Now let's do this question to understand this concept more clearly. So it is asking about if the price of a television set is increased by 25%, then by what percent should the new price be reduced to bring the price back to the original level? Okay, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया सेम ही क्वेश्चन है ये। अगर 100 की वो टीवी थी 125 की हो गई, हमें कितना कम करना है अगेन हमारे पास चैलेंज ये है कि हम 125 की टीवी को 100 का कर दें। तो कितना कम करेंगे हम, 25 कितने में से, 125 में से। सो वी हैव टू हमें यहाँ पे 100 लिखने की भी नीड नहीं है, इवन आप लिख भी सकते हो, इट्स अप टू यू। 1/5 जिसकी वैल्यू होती है 20%। अगर वो प्राइस 25% इंक्रीज हुआ है देन हमें अगेन 20% रिड्यूस करना होगा टू गेट बैक अगेन टू दैट ओरिजिनल लेवल। सो आंसर ऑप्शन सी। और ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट के वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, आप उस वीडियो को भी रेफर करिए। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने असाइनमेंट के तौर पे, उन्हें आप सबमिट करिए और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को दोबारा डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे टाइप हमने कवर किए और इस सारे टाइप के बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे PYQs भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक में। जय हिंद।